उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का आप लोग ये आखिरी जरिया हैं। पता नहीं मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। ये जो तुम बीजान की बीमारी का फ़ायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम जैसे बदतमीज़ और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ड्रामा सीरीज जंजीर के इस एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि सर बुलंद जिस लड़की को भगा के लाता है, जिस लड़की को छत देता है, एक जगह से एक हमले से बचा के लाता है घर में, तो वो लड़की उसका गलत फ़ायदा उठाती है। सर बुलंद के मतलब इस तरह उसको इससे बात करती है, इस तरह उससे मतलब अनफेयर होती है कि वो मतलब अब उससे प्यार करने लग जाता है। वो अपने मतलब मंगेतर का, बानो बीबी का सोचता नहीं है। सर बुलंद जो है वो अभी इस भगा हुई लड़की के पीछे पड़ जाता है, इससे अपने प्यार का इज़हार करने लग रहा होता है। इसको बोल रहा होता है कि मैं ऐसी ऐसी बातें तुमसे कर रहा हूँ जो मुझे बस तुमसे ही करना पसंद है और किसी से करने को दिल नहीं करता। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि लड़की अट्रैक्ट हो रही है उसके सर बुलंद की तरफ और उसके साथ मतलब मिलजुल रही है और बानो बीबी का ख्याल ही नहीं है। बानो बीबी ने इस लड़की को बहुत प्यार दिया था। जब सर बुलंद इसको मतलब छत दी थी, सर बुलंद ने इसको भगा के लाया था, तो बानो बीबी ने इसका ख्याल किया। अभी ये बानो बीबी की दुश्मन बनी फिरी है, उसी के मतलब मंगेतर से, सर बुलंद से चक्कर चलाना शुरू कर रही है। तो मतलब एक इस हवेली की एक नौकरानी है, वो थोड़ी समझदार है। वो क्या करती है, इस लड़की को मतलब जाती है, ये सर बुलंद के लिए यखनी पका रही होती है, तो वहाँ पे ये चली जाती है, इसके हाथ पकड़ के बोलती है तुम जो कर रही हो वो तुम्हें मैं नहीं होने दूंगी। तो ये मतलब उस नौकरानी को भी नहीं छोड़ती, उसको भी मतलब उसका हाथ नोच लेती है, उसको बोलती है ये जाके किसी और पे इस्तेमाल करो हाथ, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। मतलब ये लड़की बहुत चालाक लड़की थी, जो मतलब हमें शुरू में बहुत मासूम सी दिखाई जा रही थी, अब ये बहुत चालाक नज़र आ रही है, जो कि मतलब सर बुलंद के पीछे पड़ गई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, बानो बीबी को कब पता चलता है, कैसे पता चलता है। आप लोगों को क्या राय है, क्या लगता है आप लोगों को, बानो बीबी को पता चलेगा या नहीं, या इस लड़की से शादी होगी सर बुलंद की या बानो बीबी से होगी, क्या लगता है आप लोगों को? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इज़हार करें। किस तरह एक नौकरानी अपने मालिक के पीछे पड़ जाती है, अपने मालिक को अपने प्यार के जाल में फंसा के, मतलब सोराब को किस तरह अपने प्यार के जाल में फंसा के बैठ जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है सोराब का भाई जो है सर बुलंद होता है, वो भी इस लड़की को मतलब भगा के लाया था, उसको मतलब बचा के लाया था इस नियत से कि उसको मतलब कुछ ना हो। अब उसको मतलब उसके प्यार में फंस रहा है, उसके प्यार में जो है डूब रहा है। उसको मतलब बानो बीबी का प्यार नज़र नहीं आता, जो बानो बीबी का इतने साल इंतज़ार किया, और सर बुलंद उसको बानो बीबी को छोड़ के, इतनी प्यारी लड़की को छोड़ के इस भगाई हुई लड़की के पीछे पड़ जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब मुझे तो लगता है इसकी शादी जो है सर बुलंद जो है वो इसे भगाई हुई लड़की से ही शादी करेगा और बानो बीबी को छोड़ देगा। और सर बुलंद का भाई भी वैसे ही है, मतलब अपनी बीवी को छोड़ के नौकरानी के पीछे, अब नौकरानी के इश्क में पागल हो गया है, नौकरानी को पसंद करके बैठा हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, अब नौकरानी से शादी करेगा या छोड़ देगा? और सर बुलंद का क्या लगता है आप लोगों को कि वो मतलब भगाई हुई लड़की से शादी करेगा या फिर बानो बीबी से? क्योंकि बानो बीबी उससे बहुत प्यार करती है और बानो बीबी उसको बहुत साल से प्यार करती है। वो भी बानो बीबी से प्यार करता था, लेकिन अब इस लड़की की एंट्री हो गई, इस लड़की को भगा के लाया है। वो इसको बचाने की नीयत से भगा के लाया था, लेकिन अब वो मतलब इससे क्या करती है, पैसे मांगती है। सर बुलंद से वो लड़की पैसे मांगती है, उसका ध्यान उस लड़की के पास जाता है, उसको मतलब बिठाता है, उसको बोलता है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, ऐसे मतलब बातों में अब उनका मतलब प्यार बढ़ रहा है। अब देखते हैं, बोल रही होती है मुझे तुमसे प्यारी बातें कर रही है और तुम कहाँ एक लड़की को भगा के लाए हो, सारी हवेली में फसाद खड़ा कर दिया तुमने। मुझे तुम्हारे साथ प्यार बिताना है, प्यार की बातें करनी है, और तुम किसी और लड़की के पीछे पड़े हुए हो, उसको मतलब सिर्फ उसमें ध्यान है तुम्हारा, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो उसको मतलब अपने प्यार का इज़हार कर रही होती है। और दूसरी जगह वही लड़की दिखाई जा रही है जिसको सर बुलंद भगा के लाया था, मतलब भगा के तो नहीं लाया लेकिन बचा के लाया था। तो वो लड़की दिखाई जा रही है कि वो रातों रात भागने की कोशिश में है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है हवेली में। और उसके मतलब भाई, उसके अब्बू, उसके मतलब पता चल गया है कि ये 2 जने ज़िंदा बच गए। तो उनसे मिलने के चक्कर में ये भाग रही होती है कि पीछे से सर बुलंद का भाई सोराब जो होता है वो इसे देख लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है तुम सर बुलंद के साथ आई थी और तुम सर बुलंद के साथ ही जाओगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग जाती हो, पीछे कुछ भी होता है, तुम्हें कुछ भी हो जाता है, तो सारा इल्ज़ाम सर बुलंद के ऊपर आएगा। और मैं नहीं चाहता मेरा भाई मतलब जवानी में किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। तो वो उस लड़की को वापसी लेके चला जाता है। अब देखते हैं सर बुलंद उसको कैसे छोड़ता है, क्या करता है। आप लोगों को क्या लगता है, ये लड़की मतलब अपने भाई, अपने बाप के पास पहुंच पाएगी या नहीं? मुझे तो लगता है मतलब सर बुलंद आखिरकार उसको छोड़ आएगा, क्योंकि सर बुलंद को इस लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बानो बीबी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत चाहता है, और बानो बीबी भी उसे चाहती है। लेकिन क्या पता, ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है आगे चल के। क्या पता सर बुलंद बानो बीबी को छोड़ दे, मतलब उससे शादी ना करे फिलहाल तो उसके मंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को वो खुशकिस्मत मतलब समझेंगे या लड़की को वो अपनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर बुलंद की वजह से हवेली वाले इस लड़की को बर्दाश्त
करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। ऊपर से बानो बीबी दिखाई जा रही है जो कि सर बुलंद की मतलब मंगेतर होती है। वो क्या करे बेचारी, वो अब मजबूरन उस लड़की को जरमाला को बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसका मंगेतर बानो बीबी का जो मंगेतर है वही उसे लेके आया है। अभी ये तो नहीं कहा जाता कि वो भगा के लाया है, अब उससे शादी करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब समझा ना जाए। हवेली वालों को तो यही लग रहा है, लेकिन सर बुलंद का जो बड़ा भाई है वो नहीं चाह रहा होता कि ये लड़की यहाँ पे रहे, क्योंकि वो बानो बीबी का भी बहुत मतलब ख्याल रखता है, उसे चाहता है, उसको बड़े भाइयों की तरह टीच करता है, बड़े भाइयों की तरह अपनाता है। तो वो नहीं चाह रहा होता कि सर बुलंद किसी और लड़की के साथ अफेयर बना के बैठ जाए। लेकिन अब इनको नहीं पता कि जरमाला जो होती है वो किस तरह के मतलब परेशानियों से निकल कर अपने घर वालों को, अपने बड़ों को, बच्चों को खून खून देखते हुए वहाँ से भागती है। किस तरह भाग के इनके मतलब आके इनके हवेली में रह रही है, इनको नहीं मालूम, आगे चल के इनको पता चलेगा। लेकिन अब आप लोगों को क्या लगता है सर बुलंद जो है उसका अब क्या होगा? मतलब वो बानो बीबी के साथ उसकी शादी होगी या जरमाला के साथ? आप लोगों की क्या राय, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे जितना लगता है कि आखिरकार जरमाला जो है वो चली जाएगी, यहाँ से हवेली छोड़ के भाग जाएगी और सर बुलंद मतलब जो है उसका निकाह हो जाएगा बानो बीबी के साथ। मेरा ये ख्याल। आप लोगों को क्या लगता है, बानो बीबी अब सर बुलंद पे भरोसा करेगी या नहीं करेगी? अब बार बार से दिखाया जा रहा है कि बानो बीबी जो है वो मतलब खुद को खुश रख रही है, मतलब खुद को ये मतलब दिलासा दे रही है कि सर बुलंद सिर्फ उसी का है, उसका मंगेतर है, उसी से उसकी शादी होगी। दोनों हार नहीं मान रहे, अपने घर वालों को मनाने में लगे पड़े हैं। लेकिन अनस की जो है घर वालों की मतलब उसको देखा जा रहा है कि अनस के जो घर वाले हैं उनको अनस की बातों पे यकीन आ गया, क्योंकि शायान ने अनस के सामने, सबके घर वालों के सामने अनस पे इल्ज़ाम लगाया। उसने बोला कि शायान ने बोला अनस को कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा बदला लिया है, जो तुमने अनसा के साथ मिलकर मेरे साथ किया, मैंने वो बदला लिया है और अब मेरा बदला पूरा हो गया। लेकिन अनस जो है घर छोड़ के चला जाता है। जैसे अनस निकलता है कि फ़ौरन से अनस के जो दादा होते हैं उनको अटैक आता है। उनको अटैक आने के बाद अनस जो है बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन अनस की जो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसकी वजह से मतलब अंसार जमील का जो दोस्त होता है वो भी, उसकी भी पिक्चर होती है और अंसार जमील की भी होती है। तो इनके जो मुखालिफ जो लड़का होता है वो मतलब बहुत गिरी हुई हरकत करता है, इन दोनों की पिक्चर वीडियो वायरल करके मतलब इन दोनों को बदनाम कर देता है। और फिर ये लड़का जो होता है ये अपने, इसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो ये अपने मतलब भाई के घर, चाचू के घर रह रहा होता है। तो चाचू जो उसका होता है वो मतलब इसकी चाची की बातों में आके इसकी वीडियोज़ और पिक्चर देख के इसको मतलब लाते हैं, धक्के मार के घर से निकाल देता है। तो ये बेचारा बोलता है मैं बचपन से ऐसे ख्वार होता आया हूँ। तो ये जाता है अपनी फूफू के पास, अपनी फूफू को बोलता है कि मैं अब अंसार जमील जो है उसके मतलब उसके सामने नहीं आना चाहता, उसके सामने मैं नज़र नहीं मिला सकता, क्योंकि जो हमारे मुखालिफ लड़के ने जो हरकत की है उसके बाद वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। उसको क्या पता कि इसके पीछे किसकी हरकत है। लेकिन अब इस एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है, नेक्स्ट एपिसोड में जो आएगा उससे अंसार जमील जो होती है इस लड़के से वाकई में मिलेगी और ये दोनों जो हैं एक दूसरे की मतलब जो भी परेशानियाँ एक दूसरे को बताएंगे और फिर इस लड़के पे जिसने इन दोनों की वीडियोस वायरल की है उस पर FIR कराएंगे। ये लोग जाएंगे उस पर एक्शन उठाएंगे तो फौरी तौर पे उसको मतलब जेल हो जाएगी। तो जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचता रहे। डिसाइड किया कि तुमको हम अलग कर रहे हैं, तुम्हें हमने अपना हिस्सा दे दिया है, ये हम हमारी तरफ से चेक है, ये हमारी तरफ से प्रॉपर्टी है जो हमने तुम्हारे हिस्से की निकाल दी है। अभी तुम चाहो जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी हमना ने हमारा सारा घर का माहौल ख़राब कर दिया, हमारा घर दर पदर कर दिया, हमें दर पदर कर दिया, हमारा पूरा सिस्टम
वो जो होता है ना पूरा सिस्टम हिला डाला, वो कर दिया। तो मतलब अभी तुम जाओ अलग रहो कहीं पे, हम यहीं पे ठीक है, हम अभी जाएंगे सारा आप ही को भी मनाएंगे। तो सलमान को बहुत दुख होता है उनके भाइयों की हरकत पे, लेकिन उसके आंखों पे पर्दा होता है जो कि वो उसकी बीवी ने बिछाया होता है और जो उसको नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन लास्ट एपिसोड में वो पछता रहा होगा और सारा आप ही अपने घर में आ जाएंगे, या तो फिर सारा आप ही की शादी हो जाएगी, जो कि अभी इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है। अभी ये सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू है जो मैंने आपको दिया है, और लास्ट एपिसोड का रिव्यू भी मैं आपको जल्द से जल्द देने वाला हूँ। आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा सा कमेंट करें, ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचता रहे। फिलहाल तो मेरी तरफ से ये रिव्यू है। अभी सलमान को ये दोनों भाई निकाल देंगे इस घर से, वो जाके अकेला रहे। और दूसरा ये होता है कि सारा आप ही को बोलते हैं या तो हमें अपना अपना हिस्सा दें, दे घर को बेच दें। तो मतलब सारा आप ही को बहुत दुख होता है, लेकिन सारा आप ही हार नहीं मानती, उनको बोलती है सीधा सीधा जो हमारे डिमांड्स है, जो हमारे मुनाफे थे वो तो सिर्फ मेरे थे, मैंने ख़रीदे थे, और बाकी ये जो घर है ये अम्मी अब्बू का था, लेकिन उसके बाद इसके मतलब कुछ पेमेंट रहती थी जो मैंने भरी, और तुम लोगों की परवरिश मैंने की, तुम लोगों को पढ़ा लिखा मैंने। अम्मी अब्बू तो तुम लोग बच्चे थे, अभी तभी फोत हो गए थे, लेकिन मैंने तुम लोगों को अपनी कुर्बानी दी। मैंने शादी नहीं की, तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से मुझे ये सलाह मिल रहा है कि तुम लोग मेरी शादी करवाना चाह रहे हो इस उम्र में। अब तो मेरी इस ये उम्र हो गई है कि मेरी अभी शादी नामुमकिन जैसी हो गई है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुमकिन नहीं है अभी मेरी शादी। मेरे को एक डिमांड मंजूर है। तुम लोग अभी अगर यही सोच लिया तुम लोगों ने कि तुम लोग मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मैंने बचपन में तुम्हारी वजह से खुद को मतलब तोड़ वोड़ के खुद को मतलब बर्दाश्त करके मैंने तुम लोगों को पाला, और आज तुम ही मुझे मतलब छोड़ के जा रहे हो। ये अफसोस जैसी बात है, लेकिन मैं अब तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। तुम लोग शादीशुदा हो, अभी समझदार हो, इसलिए जैसे तुम लोगों की बीवियां बोलती हैं वैसे तुम लोग करो, और तुम लोग जा सकते हो। मेरी तरफ से तुम लोगों को इजाज़त है। तो सारा आप ही को जो तीनों भाई होते हैं वो मतलब सारा आप ही की शादी करवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन सारा आप ही शादी नहीं करती। फिर मजबूरन इनको मतलब सारा आप ही से अलग होना पड़ता है, घर को बेचना पड़ता है, अलग अलग होना पड़ता है, और सारा आप ही को ये लोग अलग छोड़ देंगे। लेकिन एक मतलब इसमें ट्विस्ट ये है कि उस्मान की बीवी ने जो मतलब जाल बिछाया था उसमें शादी हुई थी, पहले शादी हुई हुई थी। वो मतलब बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। अगर सारा आप ही को तुम लोगों ने छोड़ा तो सारा आप ही के साथ दूसरा खड़ा हुआ जो होगा वो मैं होंगी। मैं सारा आप ही को ऐसे नहीं छोड़ूंगी जैसे तुम लोग अपनी बीवी को छोड़ रहे, अपनी बीवी के लिए सारा आप ही को छोड़ रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं सारा आप ही को नहीं छोड़ूंगी। तो वो मतलब हो सकता है उसकी वजह से अभी ये जो है मतलब नंद नहीं होती, वो मतलब भाई की बीवी भाभी होती है, सारा आप ही की दूसरी भाभी होती है, वो मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होती है। एक ही मतलब इनकी यहाँ सारा आप ही की भाभी है, दो भाभीयों के अलावा एक जो है बड़ी वाली वो मतलब सारा आप ही के साथ होती है। मतलब हर दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, हर दुख सुख में सारा आप ही के साथ होती है। फिर वो जाती है सारा आप ही के रूम में और सारा आप ही को मतलब दिलासा देती है, हौसला देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पे छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे करके सारा आप ही का मूड सही करती है, फिर उसे सुला के खुद चली जाती है फिर अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करने। तो जो है यही एपिसोड में दिखाया जा रहा होता है। और मतलब ये जो है सारा आप ही के छोटे भाई जिसको थप्पड़ मारती है सारा आप ही, उसका जो है छोटा भाई जो है वो अगले दिन अपनी बीवी को लेके मायके चला जाता है, छोड़ने नहीं ऐसे ही घूमने, और फिर शाम को फिर दोबारा सारा आप ही के सामने आ जाता है, उसे लेके आ जाता है। लेकिन सारा आप ही को जो है उसकी भाभी ने समझा दिया होता है आप इसको इग्नोर करो, एक ना एक दिन वो खुद ही समझ जाएंगे। तो जो उसकी बीवी होती है फसादन सारा आप ही के भाई की, वो मतलब फिर भी नहीं मुड़ती, फिर सारा आप ही के आगे तमाशे करती है, उसको मतलब तंग करने लगती है किसी न किसी बहाने, फिर लड़ने लगती है। तो सारा आप ही क्या करती है, फिर वो मतलब कुछ दिनों के लिए अपने मतलब रूम से बाहर नहीं आती, खाना वगैरह भी अपना रूम में मंगवाती है, वहीं पे खाना वगैरह खाती है, और
अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जब आने वाला होगा तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दे दूंगा। अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया। उसका दोस्त आता है, उसे बोलता है रूमी को कॉल करो, उसे समझाओ और तुम नहीं जाओ कनाडा। फिर वो कोशिश करता है कॉल करने की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो मोबाइल निकाल रहा है और रूमी को कॉल करने लगेगा। तो अभी वो सोचेगा कि रूमी को कॉल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और उसे ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है और जोरेस आके जैसे देखता है उसकी अंगूठी रूमी के हाथ में होती है। तो वो जैसे ही जोरेस अंगूठी देखता है, रूमी उसे देख के अंगूठी को पीछे छुपा देती है। फिर जोरेस को दुख भी हो रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि इसने मेरी अंगूठी छुपाई हुई है और मुझे एक कॉपी बना के वो दी हुई है। तो जैसे छुपा देती है तो जोरेस देख लेता है। फिर जोरेस जैसे अपनी अंगूठी देखता है फिर रूमी पे गुस्सा करता है, रूमी को बोलता है आप क्यों छुपा रही हो, मैंने देख लिया, तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रो के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं, मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रहा होगा जोरेस जा रहा होता है कनाडा अपने दोस्त के साथ और रो रहा होता है। अभी आप देखेंगे इस पिक्चर में इसकी आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। तो अभी जो भी है कि जोरेस रो रहा होता है और जोरेस ये चाह रहा होता है कि रूमी किसी तरह मुझे रोक ले और मैं रुक जाऊं। तो जोरेस को उसका दोस्त बोलता है भाई आखिरी वक्त है, अभी देख ले अभी चलना या नहीं। तो जोरेस रूमी को देख रहा होता है और जोरेस का दोस्त बोलता है चलो भाई टाइम हो रहा है, टिकट का टाइम हो गया है, अभी जल्दी चलो फ़्लाइट निकल जाएगी। तो रूमी भी उसे देख के रो देती है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में जो रिव्यू में दिखा रहा हूँ इसमें इसकी आंखें भी भरी हुई हैं, नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ नहीं तो मेरा भी रिश्ता ख़राब हो रहा है और रूमी का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है और दादी को हम मनाएंगे, तुम मान जाओ, तुम नहीं जाओ। फिर जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है। अभी आप इस पिक्चर में देखेंगे जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है, फिर रूमी को बोलता है और यहाँ पे जोरेस मुस्कुरा के रूमी को बोलता है तुम एक बार मान जाओ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी भी इसको देखती है, फिर रूमी भी मुस्कुराती है। फिर रूमी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मानूँ या नहीं मानूँ। वो भी अपनी मतलब अना पे अटकी हुई होती है और ये भी अपनी अना पे अटका हुआ होता है। तो अब ये अभी रूमी को बोलता है कि अभी तुम मान जाओ, मैं ज़िद छोड़ सकता हूँ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी सोचती है इस बारे में कि मैं मानूँ या नहीं मानूँ, मानूँ या नहीं मानूँ। और फिर आखिर में ये होता है रूमी इसको रोक लेती है, रूमी बोलती है नहीं जाओ और ये रुक जाता है। फिर बस इन दोनों की दोबारा से तीसरी मरतबा ये मैं देख रहा हूँ। इससे पहला ड्रामा जिसमें तीसरी बार जाके लड़का लड़की की शादी होती है और ये दोनों की शादी हो जाती है। फिर ये दोनों अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और फिर बस ड्रामा है, ड्रामे के हिसाब से करते हैं, वैसे सीरियस में तो नहीं करते हैं जो सीरियस में होता है। सीरियस में इनके दूसरे हस्बैंड वाइफ हैं,
ये भी शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा है। उसका लड़के की वाइफ दूसरी है, लड़के के बच्चे भी हैं। लड़की का जो है वो उसका हस्बैंड अलग है। ये बस ड्रामा है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अभी आप लोग बताएं, ये एपिसोड देखें, मुझे बताएं ड्रामा कैसे लगा है, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। आप अपनी राय बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको वीडियो को शेयर करें। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है अपना, और इस वीडियो को बनाते मुझे मतलब 39 मिनट लग गए। सारे 39 मिनट से रिकॉर्डिंग की है मैंने, और उसके अलावा मैंने जो इसको एडिटिंग किया अपने तरीके से, मतलब बता के देख के। लड़की का नाम देखा रूमी है, लड़के का नाम देखा ज़ोहर है, तो इस हिसाब से मेरे को टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। तो अभी आपका एक लाइक देने का कुछ मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक लाइक दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। एक लाइक दे दें मुझे, मेहरबानी करें। अभी मैं क्या करूं, अभी ये बहुत टाइम हो गया है। अभी आपका बस एक लाइक चाहिए मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको ये लास्ट एपिसोड जो ख़त्म हो रहा है इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है। जिसको मतलब लव स्टोरी वाला ड्रामा देखना है और अच्छा लगता है लव स्टोरी, और उसमें फ़नी भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है जिसको, तो ये ड्रामा लाजमी देखें। लास्ट एपिसोड भी आ गया इसका, और आपको मतलब वेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ड्रामा है जो मतलब मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ड्रामा जिसमें लव स्टोरी और फ़नी, ये दोनों मतलब चीज़ें उसमें हो, फ़नी भी हो लव स्टोरी भी हो, तो मुझे वो ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगते हैं, आपके पास मतलब आपने कोई ऐसा ड्रामे देखे हों अपने पिछले ड्रामों में, तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें लव स्टोरी भी हो और वो फ़नी भी हो, तो मैं वो देखना चाहूँगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उस ड्रामे को देखूँ जाके, फिर मैं उस ड्रामे पे का भी रिव्यू दूँगा आपको। और अगर वो ड्रामा लास्ट एपिसोड तक हुआ तो फिर मैं रिव्यू नहीं दूँगा। और कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है अभी आपकी नज़र में, इसके हिसाब में मतलब में ये जो ड्रामा है इसके जैसा कोई और ड्रामा चल रहा है आपके मतलब नज़र में, तो मुझे वो भी बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा। और अपनी राय का इज़हार करें और मुझे ऐसा कोई ड्रामा बताएं कि मैं देखूं। मुझे लव स्टोरी और फ़नी ड्रामे बहुत पसंद है, मतलब ये दोनों चीज़ें जिसमें भी हो। और बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आपको मेरी एडिटिंग कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आल पे टिक करें, ये सब कुछ करें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये होगा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपका मतलब कोई नुकसान नहीं होगा जितना मेरा ख्याल है। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहें। मेरा ये जो है, मैं अभी जो दूसरा लगाऊंगा वो रिव्यू दूंगा, उस पर भी मुझे मतलब हेल्प चाहिए होगी। उसकी हेल्प जब भी हो सकती है जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो मतलब मेरी दूसरी वीडियो जो दूसरा रिव्यू मैं बनाऊंगा वो काम का हो सकता है, नहीं तो उसका भी मतलब कोई काम नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो। आप मेहरबानी करके लिहाजा ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपनी मेहनत पे फ़ख्र करूं। जो मेहनत अपना टाइम वेस्ट किया उस पर मुझे अफसोस ना हो कि ऐसा ना हो मैं मतलब सारा दिन वेस्ट किया और उसका मुझे फल ये मिला कि बस 1-2 व्यूज़ आए, 1-2 लाइक आए और 0 सब्सक्राइब मिले इस वीडियो का, वॉच टाइम कोई भी ना हो। तो ये बहुत मतलब बहुत दुख जैसी बात होगी मेरी। मैं बताऊँ ना आपको, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पर। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कितना बात कर रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ, कितना रिव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या सोच के दे रहा हूँ। ये एपिसोड जो है बहुत अच्छा है लास्ट वाला, और ये मतलब दूसरे ड्रामों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो इस वजह से क्योंकि ये मतलब मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि
इसका मतलब दूसरे जो ड्रामे होते हैं उनका जो होता है क्या कहते हैं, उनका जो लास्ट एपिसोड होता है बहुत घटिया होता है। वो इसलिए होता है मतलब मज़ा नहीं आता, या तो अलग कर देते हैं, या तो हीरो को मार देते हैं, या तो मिला नहीं देते हैं, या तो लड़की को भगा देते हैं, या लड़की किसी और से शादी कर लेती है। उसके बाद इनका इश्क शुरू हो जाता है, फलाना ढिमकाना, किसी काम का नहीं होता। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ड्रामा भी देखें, इसका लास्ट एपिसोड भी आ गया होगा, वो भी देखें और मुझे बताएं कि कैसा रहा ये ड्रामा, कैसा है, और इसके जैसा कोई और ड्रामा हो आपकी नज़र में तो वो भी मुझे बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा, मुझे बताइए ज़रूर। और मैं उस पर भी रिव्यू देना चाहूँगा। लिहाजा मेहरबानी करके मुझे अपनी राय इज़हार करें और अपनी राय का बताएं कि ऐसा कोई ड्रामा है पाकिस्तानी, कोई ड्रामा जिसमें मतलब लव स्टोरी हो, और क्या हो, लव स्टोरी हो और बस फ़नी जो ड्रामे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये ड्रामा आप देख लें, फ़नी है भी है और लव स्टोरी भी है इसमें, लेकिन ये अलग बात है कि इसमें 30 मरतबा जाके लड़का लड़की की शादी होती है। ये तो बिल्कुल अजीब ही बात लग गई मुझे, बिल्कुल बस फ़नी भी है एक तरह से, तो उस हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। खाली लव स्टोरी होती तो 3 मरतबा शादी होती तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता। चाह तो वनो इन कमरे में आओ, कम क्यों करा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चीज़ शाम को ला के दूँगा, अभी मैं नहीं ला के दूँगा, अभी जाओ इस कमरे से जाओ। अरे रोफी तंग क्यों कर रहे हो यार? शाम को ला के दूंगा मैं, अभी नहीं ला के दूंगा। उमर इनको लेके जाओ यहाँ से, उमर इनको लेके जाओ यहाँ से। ये अभी इतने सारे बच्चे आ गए, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आ गए, मुझे तंग कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। अबू बकर, अब्दुल रऊफ, अबू बकर, मोहम्मद उमर, आयरा, आमना, सब उनके तंग पे आकर। हेलो इताम, जाओ यहाँ से। शाबाश, जाओ जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ। अभी आप देख रहे हैं मेरा रिव्यू जो चल रहा था, उसके बीच में बच्चे आ गए मुझे तंग करने के लिए। अबू बकर जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अटेट 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 यार तंग ना करो मुझे, मुबारक की रिपन जाओ यहाँ से। शाबाश। उमर बट्टी बांधी नमके, उमर इन दोनों को लेके जाओ यहाँ से। अटेट अटेट पहले अटेट चैनल तो सीखा, अटेट आ सकता हूँ। ये आई किन्नी छोकरी कितना खड़ी आई बिस्किट, तंग ना करो ना यार। तो जो हम मुँह बना दो सब्र कर फदी। तो गाइस ये बच्चे आ गए, मुझे अभी तंग कर रहे हैं, मैं अभी नहीं बना पा रहा, मुझे कैसे बनाना चाहिए, मैं अभी तंग कर दिया इन्होंने। जा रहे नहीं है कमरे में, मैं रिव्यू सही नहीं दे सक रहा, जितना रिव्यू दिया उतना बहुत है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो एपिसोड आने वाला है तो इस एपिसोड में इन दोनों की होगी तलाक। तो आज का एपिसोड जो आएगा रात को 8 बजे आएगा, ईद का दूसरा दिन। तो आज इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, सब छोड़ गया। यहाँ पर आयरा की दादू से कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझा, आप दोनों ने मेरी बात नहीं दोस्त ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे, वो मैंने अलग कर दिया। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है।
इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आन्या अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूं, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आन्या के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आन्या की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर लाता है आन्या को तलाक करवाने। वो कामयाबी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ इस कामयाब का आयरा से कोई मैच ही नहीं। अब यहाँ पर आन्या का वालिद साहब उसके साथ बैठता है, उसको फुल मौका मिल जाता है कि किस तरह इन दोनों की निकाह करूँ, फिर अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करूँ। तो यहाँ पर आन्या को समझाने लगता है, जिसको बस आन्या को दुख हो रहा होता है और आन्या इसकी बातों में आ जाती है। और आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे इन दोनों की तलाक हो जाएगी। आन्या को इसका वालिद साहब नहीं छोड़ेगा और वो इससे सिग्नेचर साइन करवा देगा। खुद को कामयाब के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। खुदा की कोई बस है। तो लास्ट एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि आन्या का वालिद साहब उसकी खुला करवा देगा और आन्या को बहुत दुख हो रहा होगा। आन्या इसको देखती रहेगी और कुछ कहेगी नहीं। फिर आखिर में ये होगा कि आन्या सिग्नेचर कर देगी, जिससे इन दोनों की तलाक हो जाएगी और ये वहीं पे खत्म हो जाएगा एपिसोड लास्ट वाला। तो लास्ट एपिसोड में कामरान की दोस्त आती है कामरान की वालदा के पास और डाइवोर्स पेपर दिखाती है उसको, कहती है कि इन दोनों की तलाक हो गई है, अभी किसी तरह से मेरे को शादी करवानी है। लेकिन उसकी जो वालदा होती है कामरान की, वो अब नहीं चाहती कि उसके दोस्त के साथ की शादी हो। फिर वो उसके साथ भी उसको भी मना कर देती है, उसके साथ भी उसकी शादी नहीं होने देती है। फिर बस आयरा उसके बाद डाइवोर्स पेपर्स लाती है और कामरान के मुंह पे मारती है। वो बोलती है अब जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी, अब तुमसे मेरी जान छूट गई, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। वो उसको बहुत दुख होता है कामरान को, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत रोता है। बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इससे आप लोग भी क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताएं, मुझे भी, मैं भी देखूं। मेरी तो ये राय है कि बस लास्ट एपिसोड जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हमेशा ऐसे होता है, लास्ट एपिसोड ये लोग खराब कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर ये दोनों मिल जाते हैं, कामरान खुश हो जाता है किसी तरीके से, तो लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा होता है। इन दोनों की मतलब वेडिंग बहुत अच्छी होती है। फिर अब वेडिंग भी इन दोनों की बेकार गई जैसे मेरा हिसाब है। अभी आप लोग बताएं, आप लोग अपनी राय दें मुझे, मैं भी देखूँ आप लोग क्या राय है। क्या आप लोग इसमें खुश थे कि इन दोनों के तलाक हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं था, 100 में से 10% भी नहीं था। मैं तो चाहता था इन दोनों की किसी तरह सुलह हो जाए और ये दोनों खुशी की ज़िंदगी गुजारे। इसमें लास्ट एपिसोड वही होता और उसी में मज़ा आता। अभी आप बताएं। सोचेगा कि रूमी को कॉल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है, तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है और जोरेस आके जैसे देखता सब छूट गया। यहाँ पर आयरा की दादी से कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझाया, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। दोस्त ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आन्या अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूं, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आन्या के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आन्या की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर लाता है आन्या को तलाक करवाने। देख लिए तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रो के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं। मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रही है नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ, नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ, नहीं तो मेरा भी रिश्ता